नाजरीन आदाब से एडियन उर्दू ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख ज़ुबैर। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चिश्तिया कॉलोनी में गैर कानूनी टपरियों के खिलाफ कार्रवाई, इन्हेदामी दस्ते पर तासुब बरतने का लगा इल्जाम। सब्जी फरोशों ने भी इन्हेदामी दस्ते के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। शहर व जिला के मौसम में आई जबरदस्त तब्दीली, घने बादलों से ढका आसमान, अगले 2 दिन यही रहेगा मौसम का मिजाज। और वालूज में बसवेश्वर की मूर्ति हटाने की कोशिश पर हालात कशीदा, पुलिस ने किया सख्त हिफाजती इंतजाम, 50 से ज्यादा अफराद पर हुआ केस दर्ज। चिश्तिया कॉलोनी में गैर कानूनी कब्जे हटाने की कार्रवाई करने वाले कारपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते पर तासुब परस्ती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इधर जलगांव रोड पर सब्जी फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले इन्हेदामी दस्ते के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इन्हेदामी दस्ता हमेशा से ही तनाज़ों में घिरा रहता है। इस पर हमेशा सियासी दबाव में काम करने और बदउनवानियों के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। अब चिश्तिया कॉलोनी चौराहे से गैर कानूनी टपरियों को हटाने के मामले में इन्हेदामी दस्ते पर तासुब बरतने का इल्ज़ाम लगाया गया। इन्हेदामी दस्ते ने आज सुबह चिश्तिया कॉलोनी और घाटी अस्पताल से रास्ते के किनारे की टपरियां हटाई। इस दौरान मकामी अफराद ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि इन्हेदामी दस्ते ने मुतासिबाना रवैया अख्तियार करते हुए ये कार्रवाई की है। इस चौराहे पर कई दुकानदारों ने गैर कानूनी कब्जा किया है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी क्या है, ये बेचारे जो है तो अपना पेट भर रहे थे ये टपरी के ऊपर, इनको हटा दिया गया यहाँ से। मेरी ये सरकार से अपील है कि कुछ भी प्रोसीजर से चाहे वो थोड़ा सा इनको पेट भरने के लिए एक थोड़ी सी मुख्तसर सी जगह दे। अब इतने लोग हट गए तो इनका क्या बाद में। हालांकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ट्यूशन चल रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह सब रोडों पे पार्किंग है, और ये तो रोड से बहुत हटकर है, फिर भी हलाकर। अब ये सामने की बिल्डिंग भी देखिए आप, ये पूरी अतिक्रमांग में, हर चीज़ अतिक्रमांग है यहाँ पर, फिर भी इनके साथ में ये करा गया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी नहीं है ऐसा, सब जो है तो पेट पानी के वास्ते कर रहे हैं। छोटे मोटे दुकानें हैं और सब चक्के वाले हथगड़े हैं, टपरे। कभी भी महानगर पालिका आने के बाद में जब भी बोले, जब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हटा देते हैं। पर यहाँ पर चिश्तिया पान सेंटर, चिश्तिया होटल देखकर जो है तो यहाँ पर जातिवाद किया जाता है। अब ये रेनू का है, ये इधर रोड पर देखो आप, कैमरा घुमाओ, वहाँ पर ईटा रोड पे पड़े हुए हैं, ये किसी को नहीं दिख रहा है। बस चिश्तिया वालों का जो होता है यहाँ पर जातिवाद किया जाता है। ये लोग नहीं, ये भी तो गरीब है ना। ये रेनू का देख के आप, रेनू का देख के उसको छोड़ देते महानगर पालिका, और चिश्तिया देखकर जो तो उठाने का कहते हैं। यहाँ पर एक भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो तो बहुत बड़ा ये करके सब अपने पेट पानी का अच्छा काम कर रहे हैं। किसी का पिताजी, हमारे पिताजी के बाद हम है, वो भी है, म्युनिसिपालिटी ने देना चाहिए। पूरा अतिक्रमण ये नहीं हटा रहे कोई, ये यहाँ के हटाने लगाते सब। मांग ही करना चाहिए, हमको थोड़ी जगह दे कहीं ना कहीं। इन्हेदामी दस्ते की इस कार्रवाई से लोग नाराज तो नजर आ रहे हैं। इधर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन भी इन्हेदामी दस्ते की मुतनाज़ा कार्रवाइयों के खिलाफ रास्ते पर उतर आई। यूनियन ने जलगा रोड से हटाए गए सब्जी फरोशों के साथ कारपोरेशन तक पदयात्रा निकालकर एहतजाज दर्ज कराया। साथ ही सब्जी फरोशों ने सिडको पुलिस थाने में इन्हेदामी दस्ते के खिलाफ लूटमार की शिकायत दर्ज करा दी। इनका कहना है कि दस्ते ने अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए इनका मोबाइल और सब्जी तरकारी से लदी 4 पहिया गाड़ियां उठा ली। सब्जी फरोशों ने पुलिस से इन्हेदामी दस्ते के खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा किया। यूनियन के सदर अभय डाक्सर ने कहा कि सब्जी फरोशों के खिलाफ इन्हेदामी दस्ते की कार्रवाई सरासर गैर कानूनी है, इसलिए इनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए और उन्हें मुलाजिमत से मुअत्तल किया जाए। महानगरपालिकेला पथविक्रेत्यांवर कुठलीही कारवाई करता येत नाही, हे महानगरपालिकेला आयुक्तांना माहीत असून देखील महानगरपालिकेचा एक विभाग, ज्याचे अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी आहेत, ते म्हणतात की पथविक्रेता हातगाडीवाला म्हणजे अतिक्रमण नव्हे, कायद्यामध्ये तसंच लिहिलेलं आहे। आणि मनपाचा अतिक्रमण विभाग म्हणतो की हातगाडीवाले म्हणजे अतिक्रमण। आणि यामुळं काल SBOA शाळेसमोर आमचे पथविक्रेत्यांवर हल्ला करण्यात आला, आणि ज्यांनी हल्ला केला ते मनपाचे कर्मचारी होते। त्यांनी ओळखपत्र लपवले, त्यांनी
एका पथविक्रेत्याच्या थवाडीत मारण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर एका पथविक्रेत्याचा मोबाईल हिसकावून घेतला. 2 हातगाड्या त्यांनी हिसकावून घेतल्या. आणि त्यामुळं आज या ठिकाणी आम्ही ठरवलेलं आहे की रोज पदयात्रा काढणार. जोपर्यंत महानगरपालिका असं पत्र देत नाही, आदेश देत नाही की ह्या अतिक्रमण विभागाला कुठलाही अधिकार नाही आणि त्या अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत निलंबित करत नाही तोपर्यंत हा लढा चालूच राहणार. यासाठी आजपासून रोज आम्ही महानगरपालिकेच्या कार्यालयावर पदयात्रा काढणार आहोत. रोज N11 पासून तर महानगरपालिकेच्या टाउन हॉल कार्यालयापर्यंत पदयात्रा काढणार. कालच आम्ही पोलीस तक्रार करून टाकलेली आहे. मोबाईल हिसकावून घेतल्याबद्दल देखील आणि हातगाड्या पंचनामा न करता, नोटीस न देता उचलून घेण्याबद्दल देखील आम्ही पोलीस तक्रार केलेली आहे. म्हणूनच आमच्या या प्ले कार्डवर लिहिलेलं आश्वासन न पाळणाऱ्या महानगरपालिकेचा आम्ही निषेध करीत आहोत. महानगरपालिकेनं असं करू नये. महानगरपालिकेच्या आयुक्तांवर जबाबदारी यांचं रक्षण करण्याची आणि रक्षण करणारे जर मनपाचं पथक पाठवून त्यांच्या जर हातगाड्या उचलत असतील तर आमची आता अशी मागणी आहे की जोपर्यंत यांना तिथं बसू देत नाहीत तोपर्यंत यांना दररोज 1000 रुपये यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. आणि त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं पाहिजे. त्यांनी कायद्याचं उल्लंघन केलेलं आहे. मी तुम्हाला अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे जर कायदेशीर कारवाई होती तर ओळखपत्र का लपवत होते, जर कायदेशीर कारवाई होती तर पंचनामा का केला नाही, जर कायदेशीर कारवाई होती तर नोटिसा का दिले नहीं, असा आमचा सवाल है। गुज़िश्ता 2 रोज से औरंगाबाद व ज़िले का मौसम अचानक तब्दील हो गया। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, कई मुकामात पर बारिश भी हुई। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि अगले 3 दिन औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा में मौसम इसी तरह रहेगा, कई मुकामात पर बारिश भी हो सकती है। अभी केरल से लेकर अपने मध्य महाराष्ट्र तक एक कन्फ्लुएंस और एक ट्रफ लाइन है। कन्फ्लुएंस इसको बोलते हैं कि जब 2 तरह की हवाएं एक फ्रंट पे मिलती हैं, और ट्रफ मतलब लो प्रेशर एरिया हो गया। उसकी वजह से अपने यहाँ पे जो मराठवाड़ा में छिटपुट बारिश, गरज के साथ बिजली का ये होना और तेज़ हवाएं चल सकती हैं, और ये करीब अभी आज कल और परसों तक रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा तेज़ बारिश इसमें होगी नहीं, थोड़ी बहुत बारिश होगी और तेज़ हवाएं चलेंगी। थोड़ा थंडरिंग वगैरह भी हो सकता है। 2 दिन, आज कल परसों, आइसोलेटेड प्लेसेस पे कहीं कहीं, सब जगह नहीं होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। ओबीसी रिजर्वेशन की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद की गई 3 शर्तों को पूरा करने के लिए रियासती हुकूमत ठोस इकदाम उठाए और फंड मुहैया करे। ये मुतालबा नॉन पॉलिटिकल ओबीसी SC/ST फ्रंट ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से किया। नॉन पॉलिटिकल ओबीसी ST/SC फ्रंट ओबीसी रिजर्वेशन की बहाली के लिए हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी कर रहा है। फ्रंट के एक वफद ने आज डिविजनल कमिश्नर की मोरफत वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि रियासती हुकूमत ओबीसी रिजर्वेशन बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 शर्तों के मुताबिक इंपीरियल डाटा जमा करे, ओबीसी तबक़ात में शामिल ज़ातों की स्क्रूटनी की जाए, डाटा जमा करने के लिए ओबीसी कमीशन को फंड फराहम किया जाए। इस वफ्द में अंबादास रगड़े, डॉक्टर महादेव आंधड़े, सरस्वती हड़कड़, कांचन सदाशिवे, सहाफ़ी SS खंडाड़कर, मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, वसंतराज वक्ते और पंडित राव तुपे वगैरह मौजूद थे। हाल ही में महाविकास आघाड़ी ने रियासती हुकूमत के 2 साल मुकम्मल किए। इस मुनासिबत से ज़िला इन्फॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से अवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए 3 लोक कला ग्रुप मुंतखब किए गए हैं। 2 साल अवामी खिदमत के, महाविकास आघाड़ी के इस नारे के साथ ज़िला इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट के ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से ये अवामी बेदारी मुहिम शहर व ज़िला के तमाम ताल्लुक़ों में चलाई जा रही है। ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिसर कुन सिलवंत ने बताया कि ज़िले में रजिस्टर्ड 22 लोक कला ग्रुप को नुक्कड़ ड्रामों का मौका दिया गया था। आज से ज़िले के तमाम ताल्लुक़ों में लोक कला के ज़रिए ये मुहिम चलाई जाएगी। पहले मरहले में 15 मार्च तक 63 प्रोग्राम होंगे। शहर व ताल्लुक़ों के पुरहजूम इलाकों, गांव यात्रा और ज़री बाज़ार समितियों में ये प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। मुहिम के लिए तीनों लोक कला ग्रुपों को 3-3 ताल्लुक़ों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुकुंद सिलवंत ने लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है। उदगीर में मुनक़िदा 16वीं विद्रोही मराठी साहित्य सम्मेलन के सदर मराठी शायर व मुदीर गणेश विस्पुते होंगे। विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ महाराष्ट्र के सदर प्रोफेसर प्रतिमा परदेसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन की तफसीलात बताई। विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या वतीनं 16वं विद्रोही मराठी साहित्य संमेलन उदगीर या ऐतिहासिक भूमीमध्ये होणार आहे।
आणि या 23 आणि 24 एप्रिल रोजी होणाऱ्या या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षस्थान यंदाच्या वर्षी विद्रोही कवी, भाषांतरकार, लेखक, संपादक, चित्रकार असणारे गणेश विस्पुते हे भूषवणार आहेत. त्याची उद्घोषणा आम्ही या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं करतो. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांवर कायमचा बहिष्कार टाकून विद्रोहाचा महाजागर 1999 पासून सुरू आहे. यंदाच्या वर्षीही आम्ही हीच भूमिका घेत 16वं विद्रोही मराठी साहित्य संमेलन उदगीरमध्ये घेणार आहोत. 16वा विद्रोही साहित्य संमेलन उदगीर ऐतिहासिक भूमीमध्ये 23 आणि 24 एप्रिलला होणार आहे. त्याची मी स्वागत अध्यक्ष आहे. सगळ्या मराठवाड्यांना एवढी विनंती करते की मी सगळे विद्रोही साहित्य संमेलनांना हजर राहावं अशी मी विनंती करते. बाल विद्या मंदिर स्कूल में 26 साल से काम कर रहे एक वॉचमैन और इसकी बीवी को सोसाइटी ने काम से निकाल दिया. इस जाति के खिलाफ दोनों ने कलेक्टर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू कर दी. बाल विद्या मंदिर शाळेमध्ये मी सेविका म्हणून माझा नवरा वॉचमॅन म्हणून होते तिथे शाळेमध्ये. त्यांना आम्ही 5 लाख रुपये दिलेले होते. आम्ही मागितले, आमची मजुरी मागितली. त्यांना आमचा पसारा सगळा रोडवर फेकून दिला. एवढा अत्याचार करून बी आम्हाला मारहाण केली. त्यानं रोजदारीने लोक लावले आणि माझा पसारा बाहेर फेकून दिला. त्यांची जागा नसताना बी आम्ही सिडकोकडून मोजणी करून आणली. जागा त्यांची नसताना बी आमचा पसारा रोडवर फेकून दिलेला आहे. त्यानं त्याचा काय अधिकार आहे? एवढं आमची मजुरी देण्यात येऊ आम्ही म्हटलं तर आमचा पसारा फेकून दिला. त्यानं यांना काय करायचं? याचा न्याय आता तुम्हीच द्यायला पाहिजे ना. त्यानंच ठुलं होतं आम्हाला वाचली. काजे साहेबांनी, सुरेश साहेबांनी म्हणले इथं राहा म्हणले. त्याच्या शाळेची सगळी नुकसान होती होती. झोपडपट्टी जवळ होती. आम्हाला ठुलं होतं. 5 पैसे दिले नाहीत आम्हाला. फुकट राहून घेतलं तिथं. शेवटी आम्हाला आमचा पसारा रोडवर फेकून दिला. त्याने 5 पैसे आम्हाला दिले तर दिले नाही तर आमची फुकट कष्ट घेतले. तर आता आम्ही इतकी वय झाली कुठं जायचं? आम्ही कुठं रोजमजुरीने लावत नाही कोणी का काहीच नाही. आम्हाला आता खायला नाही काही. शेती विकली, पैसे लागतात म्हणे परमनंट करण्यासाठी. परमनंट करतो म्हणून पैसे द्या म्हणे तुम्ही. मग आम्ही 5 लाख रुपये दिले. शेती विकली गावाकडं, यायला 5 लाख रुपये दिले. आम्हाला काही लिहून द्या म्हणलं तर म्हणे काय नाही आम्ही तुम्हाला परमनंट करतो. मग आता ते मागायला गेले तर आमचा पसारा रोडवर फेकून दिला त्याने. आम्ही जिल्हा परिषदला पण किती पत्र दिलं त्यानं पण काही दखल नाही घेतली, काही नाही. आता साहेबांनी तरी आता दखल घेऊन आमचं काहीतरी पोटा पाण्याची सोय लावायला पाहिजे ना. आम्हाला राहायला घर नाही. सनाती इलाके वालूज के बजाज नगर में आज एक मूर्ति को हटाने के मामले पर हालात कशीदा हो गए. इस मामले में पुलिस ने 50 से 60 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. बजाज नगर के शिवा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के अहाते में महात्मा बसवेश्वर की मूर्ति नस्ब है. आज सुबह कैलाश भोकरे कुछ लोगों के साथ यहां पहुंचा और इस मूर्ति को हटाने की कोशिश की. इस दौरान यहां बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए. उन्होंने मूर्ति हटाने की मुखालिफत की, जिसकी वजह से यहाँ हालात कशीदा हो गए. इत्तला मिलने पर MIDC वाडूज पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे ने यहाँ के सरकर्दा अफराद के साथ बातचीत की और इस तनाज़े का पुरअमन हल निकालने की कोशिश की. इस दरमियान शिवा संगठन के जिला सदर अशोक बिसापुरे की शिकायत पर पुलिस ने मूर्ति हटाने की कोशिश करने वाले 50 से 60 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इस वाक़े की वजह से यहाँ पुलिस का भारी बंदोबस्त रखा गया है. शहर के कदीम सकाफती मरकज़ नेहरू भवन को अपनी बेशुमार यादों के साथ सतह ज़मीन से मिटाने का काम आज से शुरू हुआ. कारपोरेशन अब इस जगह एक खूबसूरत इमारत तामीर कर रही है. कल्ब शहर बुटी लैन में वाक़ नेहरू भवन शहर की सियासी, तालीमी, दीनी और सकाफती सरगर्मियों का अहम मरकज़ रहा है. इन शोबों में इनकलाब बर्पा करने वाली कई सरगर्मियों की यादें नेहरू भवन से वाबस्ता हैं. 1976 में म्यूनसिपल काउंसिल ने इसे तामीर किया था. इस वक्त के वजीर आला शंकर राव चौहान ने इसका इफ्तिताह किया था. तकरीब की सदारत साबिक रियासती वजीर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया मरहूम ने की थी. 46 साल के तवील दौर की सुनहरी यादें नेहरू भवन से वाबस्ता हैं. अब कारपोरेशन ने इसकी जगह एक आलीशान इमारत तामीर करने का मंसूबा बनाया, जिसके लिए कारपोरेशन ने नेहरू भवन की बोसीदा इमारत को मुनहदम करने का काम आज से शुरू किया. इंडियन न्यूज़ से बात करते हुए शहर के बुजुर्ग सियासतदान तकी हसन खान ने नेहरू भवन की तामीर पर सवाल उठाए. इनका कहना है कि कारपोरेशन की तिजोरी तो खाली पड़ी है, फिर नेहरू भवन की तामीर के लिए कारपोरेशन पैसा कहां से लाएगी? कारपोरेशन के पास इतना सरमाया पैसा नहीं है कि वो उस पर डाल सके. अब अभी आप 3-4 दिन पहले का अखबार उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा कारपोरेशन ने अपने अखराजात को पूरा करने के लिए
कुछ बिल्डिंगों को फिर रहन रखने की कोशिश ऐलान किया है। कई बिल्डिंगें रहन है, कॉरपोरेशन तो अजीब सी बन गई कि वो अब बैंकों में ये बिल्डिंगें भी रहन होंगी। बिल्डिंग जो तामीर शुदा बिल्डिंग है वो रहन रही, तामीर शुदा बिल्डिंगों को रहन रख कर ये बिल्डिंग खड़े करना तो अजीब सा लगता। और फिर इतना खर्च अगर यहाँ पर हो रहा, वो रहन भी रख रहे हैं और पैसा आता हो, तो शहर की हालत ये है, हम चलते कम है, ठोकरें ज्यादा खाते हैं। महानगर ठोकरें हैं। पानी का मसला यह है, कारपोरेशन टोटली बातें हैं स्मार्ट सिटी की, मगर वो स्मार्टनेस तो कहीं नजर आ नहीं रहा खड़ी खड़े, और हमारे इलाकों में तो पूछो ही मत। कांग्रेस के लीडर आजहानी पतंगराव कदम के यौम वफात के मौके पर कांग्रेसियों ने घाटी अस्पताल में फल और खाना तकसीम करके और शजरकारी करके इन्हें खिराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम का एहतमाम आमिर अब्दुल सलीम युवा मंच ने किया था। मंच की जानिब से घाटी अस्पताल में मरीजों और इनके रिश्तेदारों में खाना और वार्डों में फल तकसीम किए गए। इसी तरह आम खास मैदान पर शजरकारी की गई। इस मौके पर सीनियर कांग्रेसी लीडर इब्राहिम पठान, आमिर अब्दुल सलीम, वरुण पाथरीकर, इरफान पठान, सागर नागरे, शेख फैज, ज्ञानेश्वर जाधव और अविनाश गायके वगैरह मौजूद थे। हमारे महाराष्ट्र के नेता माजी मंत्री पतंगराव जी कदम साहब का जो स्वर्गवास हुआ है, उनके इसमें खिचड़ी, यूथ कांग्रेस ने खिचड़ी और माउस केले का वाटप किया है और उनकी आत्मा को शांति मिलेगा, ऐसे इस तरीके से पूरे यूथ कांग्रेस ने ये आज का काम किया है। ये सब हम हर साल करते आ रहे हैं। जब साथ ये है मूर्ति जब से हुआ है, जब से हर साल ये कार्यक्रम होते रहते हैं। शून्यातून विश्व निर्माण करणारे भारतीय विद्यापीठाचे संस्थापक, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय पतंगराव कदम साहेब यांची आज पुण्यतिथीनिमित्त आम्ही एक सामाजिक उपक्रम म्हणून घाटी रुग्णालयात खिचडी वाटप, गरजू पेशंटच्या नातेवाईकांना खिचडी वाटप केली। तसेच वॉर्ड नंबर 11 मध्ये आम्ही फळ फ्रूट वाटप केले। बरेच काँग्रेस कार्यकर्ते आणि बऱ्याच पेशंटला 200 पेशंटला खिचडी वाटप केली आणि केळी पण वाटप केली। तर मी ह्या कॉलेजच्या वतीने मी त्यांचा धन्यवाद मानतो। तसं ते नेहमी करत असतात, पण आज त्यांच्या विशेष कार्यक्रमासाठी आले होते, त्यांचे परत आभार मानतो आणि असंच अधूनमधून त्यांनी गरीब पेशंटला अन्नदान करावे अशी इच्छा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सरगर्म लीडर डॉक्टर रियाज अहमद को पार्टी का रियासती सेक्रेटरी बनाया गया। इस नामजदगी पर सियासी और तिब्बी हलकों में इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ये इस्तकबालिया तकरीब नांदेड़ में मुनक्कद की गई थी, जिसमें डॉक्टर रियाज अहमद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और नेक ख्वाहिशात पेश की गई। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद खान पठान, शकील अहमद, रज़्ज़ाक़ खान, शेख अब्दुल बारी, डॉक्टर अब्दुल रहमान, शेख याकूब और डॉक्टर अब्दुल राफे वगैरह मौजूद थे। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही वेल एजुकेटेड और अच्छे कार्यकर्ता, ज़मीन से जुड़ के जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, क्वालिटी और क्वांटिटी जो रखते हैं, इनको हमेशा से टॉप प्रायोरिटी देने का काम की है। आदरणीय हमारे शरद पवार साहब का फार्मूला है 80% समाजकारण और 20% राजकारण। ये और आदरणीय जयंत पाटिल साहब का कहना है कि 1 वोट 10 यूथ। ये फार्मूले के ऊपर जब से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बना हूँ, तब से ये 2 फार्मूले के ऊपर हम टॉप प्रायोरिटी पे गली से लेके गांव तक, गांव से लेके शहर तक और इस तरीके से पूरा ताल्लुक़ है और ज़िले और इसी तरीके से पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में एक काम हो रहा है। और आए दिन बोलने का मतलब जो इंटेलेक्चुअल है और ग्रास रूट से कार्यकर्ता और जिनकी छवि है साफ़ सुथरी है, ऐसे लोग जो पार्टी के लिए योगदान देते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, इनको न्याय देने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज हमने डॉक्टर रियाज अहमद साहब को महाराष्ट्र का सेक्रेटरी पद से नवाजा गया, उनको जिम्मेदारी और जवाबदारी दी गई। मुझे आशा है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे डॉक्टर साहब इस पद को न्याय देंगे और ग्रास रूट से काम करके पार्टी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देंगे। जो हमारे राष्ट्रीय नेता है शरद पवार साहब है, नवाब मलिक साहब, ये मोहम्मद खान साहब, पठान साहब है, तो उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है महाराष्ट्र स्टेट सेक्रेटरी की। तो मैं एक वादा करता हूँ कि इस पोस्ट को मैं बखूबी निभाऊंगा और इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस काबिल समझा। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर।
कुश्तिया कॉलोनी में गैर कानूनी टपरियों के खिलाफ कार्रवाई, इन्हेदामी दस्ते पर तासुब बरतने का लगा इल्जाम। सब्जी फरोशों ने भी इन्हेदामी दस्ते के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। शहर व जिला के मौसम में आई जबरदस्त तब्दीली, घने बादलों से ढका आसमान, अगले 2 दिन यही रहेगा मौसम का मिजाज। और वालूज में बसवेश्वर की मूर्ति हटाने की कोशिश पर हालात कशीदा, पुलिस ने किया सख्त हिफाजती इंतजाम, 50 से ज्यादा अफराद पर हुआ केस दर्ज। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।